आज वर्ल्ड ब्रेन डे है, एक दिन जो हमें याद दिलाता है कि ब्रेन हेल्थ सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आजकल ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स नोटिस कर रहे हैं कि उनके बच्चे जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या सोशल इंटरेक्शन से बचने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब नॉर्मल है या फिर एक साइलेंट डेंजर की वार्निंग? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक्सेसिव मोबाइल और स्क्रीन एक्सपोजर बच्चों के डेवलपिंग ब्रेन पर बुरा असर डाल रहा है। गेम्स, कार्टून्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग से डोपामिन का फ्लड होता है, जिससे उनकी नेचुरल अटेंशन स्पैन गिरने लगी है। अचानक से बिहेवियरल इश्यूज, नींद में कमी और एंजाइटी भी बढ़ने लगी है। आजकल बच्चों को काफी सर दर्द की भी समस्या हो रही है। आइए बताते हैं आपको डॉक्टर्स की इनसाइट्स। बच्चों में सरदर्द बढ़ने लगे हैं और बच्चों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। किस तरह से न्यूरो की जो प्रॉब्लम आम लोगों में बच्चों से लेकर बड़ों तक में हो रही है, वो कैसे संभाली जा सकती है? हम सोचते हैं कि हम कम नींद के साथ काम चला लेंगे, कुछ दिन तो हम काम चला रहे होते हैं, बट धीरे धीरे वो एक बर्नआउट फेज आने लगता है। एक बात और है डॉक्टर कि आजकल बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं और उनमें न्यूरो की जो डेवलपमेंट है, डिसऑर्डर, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों को कैसे हम लोग संभालें, क्योंकि वो तो हमारे देश की भविष्य हैं और उनमें बहुत तेजी से कहते हैं मेंटल हेल्थ तो चलिए एक आपसे जुड़ा नहीं है, लेकिन न्यूरो की प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और कोविड के बाद ये चीज़ें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। उसको लेके बहुत लोगों में चिंता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। देखिए, बच्चों में न्यूरो की प्रॉब्लम्स में सबसे जो कॉमन चीज़ अधिकतर हम देख रहे हैं, बच्चों में सरदर्द बढ़ने लगे हैं और बच्चों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना। इन दोनों चीज़ों का एक सबसे कॉमन कारण जो हमने देखा है वो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड लैक ऑफ पेशेंस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, जो हेडेक्स हम देखते थे थोड़ा सा यंगर एज में जाके, टीन एज या उसके बाद डेवलप होते थे, वो बच्चों में हमें जल्दी दिखने लगे हैं। इसी के साथ जो हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का डेवलप होने का कारण अगेन इनडायरेक्टली स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन में अब हम रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करने लगे हैं और रील्स में हमें पता है कि हम 5 से 10 सेकंड में बोर हो जाते हैं, हमें उसमें भी वो 10 सेकंड का भी हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहा है। तो बच्चे जब अपनी कम उम्र से ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि हमें 5-10 सेकंड से उनका पेशेंस लेवल खत्म होने लगता है, उनका कंसंट्रेशन खत्म होने लगता है, तो वही चीज़ उनके जीवन शैली, लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्ट होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई और किसी भी एक्टिविटीज़ में रिफ्लेक्ट होती है। दे स्टार्ट बिकमिंग इम्पेशेंट, उनमें रेस्टलेसनेस डेवलप होती है एंड दे कांट बी पेशेंट कि हम फोकस के साथ किसी एक्टिविटी पे ध्यान देंगे तब हमें रिजल्ट्स दिखाई देंगे। सो ये दोनों चीज़ें हमारी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन और लैक ऑफ पेशेंस कह लीजिए, इन दोनों से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। तो कैसे उसको हम संभालें अपने आप को, उसके टिप्स दीजिए। 5 ऐसे टिप्स बताइए कि हम किस तरह से न्यूरो की जो प्रॉब्लम आम लोगों में बच्चों से लेकर बड़ों तक में हो रही है, वो कैसे संभाली जा सकती है? देखिए, न्यूरो की प्रॉब्लम में सबसे पहली तो चीज़ हमें ओवरऑल अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है, जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल बिल्कुल है, हमें कोशिश करते रहनी है। देखिए जी, है ना, कोशिश का नाम ही ज़िंदगी है, हमें कोशिश करते रहनी है स्ट्रेस लेवल्स कम करने की। पहले तो हमें समझना है कि हमें स्ट्रेस है, तभी हम उसको कम करने की कोशिश कर पाएंगे। तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट है स्लीप, जो कि अगेन स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। हम स्लीप को इतना महत्व नहीं देते, नींद को। नींद 6 सबसे पहले हम बोलते हैं, ओपीडी में भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहला सवाल हम यही करते हैं, चाहे पेशेंट को स्ट्रेस की डायरेक्टली प्रॉब्लम हो, सरदर्द की प्रॉब्लम हो या कोई और न्यूरो की समस्या, इवन भूलने की बीमारी हो, सबसे पहली हम चीज़ ये बोलते हैं कि भाई आप स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं है, एंग्जाइटी लेवल्स तो नहीं है। दूसरी चीज़ हम बोलते हैं कि नींद कैसी है आपकी। हम सोचते हैं कि हम कम नींद के साथ काम चला लेंगे, कुछ दिन तो हम काम चला रहे होते हैं, बट धीरे धीरे वो एक बर्नआउट फेज आने लगता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए डे 1 से हमारी नींद अच्छी होना ज़रूरी है, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली बच्चों में भी और बड़ों में भी ब्रेन को प्रिजर्व रखने के लिए माना जाता है कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में डायरेक्टली हेल्पफुल है अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस। सो पहला एंग्जाइटी लेवल्स कंट्रोल करना, दूसरा गुड स्लीप, तीसरा इज गुड फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर जो हम हार्ट हेल्थ के लिए बात करते हैं कि 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज ज़रूरी है, सेम चीज़ आप ब्रेन पे अप्लाई कर लीजिए।
सेम चीज़ ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा मैं कहूँगा हमारी डाइट में स्वीट प्रोडक्ट्स हमें हमारी रेस्टलेसनेस को बढ़ाते हैं, एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाते हैं। तो मीठे की मात्रा कम से कम रखनी है, ना के बराबर रखनी है। ऑयली फूड, जंक फूड अगेन हमारे इनडायरेक्टली हेल्थ पर असर डालते हैं, बीपी शुगर को बढ़ाकर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाकर ब्रेन हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी तरीके की आपको चाहे हार्ट की या बीपी की या शुगर की या कोलेस्ट्रॉल की अगर प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली ट्रीट करें और रेगुलर बेसिस पे मेडिकेशन के साथ उसे कंट्रोल में रखें, ना कि कुछ दिन की दवाइयाँ ली और फिर छोड़ के देखें। इस हिट एंड ट्रायल मेथड पे नहीं जाना है। रेगुलर बेसिस पे अगर हमने इन्हें कंट्रोल कर लिया तो लॉन्ग टर्म में हम काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बच। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है लेकिन लिमिट के साथ। आज के दिन एक प्रॉमिस करें, बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करते हैं, उन्हें आउटडोर गेम्स और रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, रीडिंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन को इनकरेज करें। आइए अब जानते हैं और एक डॉक्टर से कि मोबाइल एडिक्शन कितने हद तक बुरा हो सकता है बच्चों के लिए स्पेशली। अगर किसी को मोबाइल की लत लग गई है, जो कि आजकल मैक्सिमम बच्चों को हम लोग कह रहे हैं लेकिन हम सभी उसके एडिक्ट हैं। 5 मिनट अगर नहीं हो तो हम लोग मोबाइल ढूंढने लगते हैं कि कुछ मिसिंग है, मतलब इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं और सबके साथ हैं। तो क्या ये एक डिसऑर्डर के रूप में देखा जाना चाहिए अब? देखिए, एक तरह का ये एडिक्शन सा हो गया है ना। एडिक्शन कोई भी अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। हर चीज़ जो लिमिट में अच्छी लगती है। अब आपको चाय मान लीजिए आपने 20 बार पी ली तो वही आपको गैस्ट्राइटिस कर देगी, आपका हाजमा ख़राब कर देगी। और दूध भी जैसे आपने या मलाई या जो भी चीज़ है आपने ज़्यादा खा ली तो पता चलेगा कि आर्टरीज ब्लॉक होने लग गई, ब्रेन अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। उसी तरह से मोबाइल का भी है। जैसे मैंने बताया कि आप उसको सेंसिबली यूज़ कर रहे हैं, 1-2 घंटे के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा है। पर आप उसमें आप गार्बेज देख रहे हैं या इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं जिससे कि आपका माइंड डेवलप ना हो करके रिग्रेशन में जा रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, वो आपको नुकसान ही कर रहा है। और ये जो एडिक्शन है ये काफ़ी ख़राब एडिक्शन है। और हमने देखा है स्मोकिंग का एडिक्शन कितनी मुश्किल से छूटता है, अल्कोहल का एडिक्शन कितनी मुश्किल से छूटता है, उसी तरह से जो ये मोबाइल एडिक्शन है ये भी बहुत मुश्किल से छूटता है। इसके कैसे छुड़ाया जाए? क्योंकि जब मैं आ रही थी और मैंने बताया कि मैं आज यहाँ आ रही हूँ तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आया लोगों ने पूछा है आपसे स्पेशली, वो यही पूछा है कि बच्चों का मोबाइल एडिक्शन कैसे छुड़ाएं और खुद का मोबाइल एडिक्शन कैसे छुड़ाएं। थोड़ी देर जब हम लोग बैठे होते हैं उसके बाद हमें लगता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफिस से तो नहीं आ गया, अगर ये मिस हो जाएगा तो बॉस डांटेंगे। तो ये वाला जो फियर अंदर आ गया है वो एक बड़ा सवाल मुझसे कहा गया है कि मैं आपसे पूछूं। देखिए, जो लाइफ जो इतनी फास्ट हो गई है हमारी, है ना, उसको मुझे लगता है कि कुछ हमें चीज़ों को स्लो डाउन करना भी ज़रूरी रहता है ना। अब हम इतनी तेज़ी से भागते जा रहे हैं और कई बार बिना डायरेक्शन के भागते रहते हैं। हमारे को डायरेक्शन नहीं, हम भाग रहे हैं, हमको पता नहीं हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उसी तरह से मोबाइल का भी है। तो इसमें जो है तो ये डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको एक तो है कि आप कोई और एक्टिविटी स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है या डांसिंग में इंटरेस्ट है या आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या आप ग्राउंड में जाकर कुछ गेम खेलना चाहते हैं। एक तो है कि आप कोई और अल्टरनेट हॉबी डेवलप करिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी कोई हॉबी डेवलप हो जाएगी ना तो मोबाइल अपने आप छूट जाएगा। और दूसरा है कि मन को शांत रखने के लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपका जो ध्यान बहुत ज़्यादा मोबाइल पे नहीं जाए। इसके अलावा देखिए, अपने मन को पक्का करना पड़ेगा। देखिए, अल्टीमेटली जो भी एडिक्शंस होते हैं वो तभी छूटते हैं जब आदमी अपने मन को पक्का कर लेता है। इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। जैसे अल्कोहल भी छुड़ाई जाती है तो फिर उनको एडमिट किया जाता है 1-1 महीने के लिए। पेशेंट को 1-1 महीने तक वो कह लें असाइलम में रहते हैं या डी एडिक्शन सेंटर में रहते हैं और कोई बड़ी मुश्किल से छूट करके वो वापस आते हैं। और क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि जैसे ही माँ अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनती है तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। वो एक बड़ा डर इन दिनों, चाहे किसी के लिए भी। जैसे ही आप डांटते हो, बड़े को भी डांटते हो, जो समझदार है, छोटे बच्चों की तो छोड़ दें, तो वो जो डर पेरेंट्स के अंदर आ गया है, या हम लोगों को भी बेचैनी होने लग जाती है जैसे ही मोबाइल आपके हाथ से हटता है या कोई एडिक्शन, उस
इसके लिए क्या करना चाहिए और इस बीमारी के लिए क्या कोई मेडिसिन होती है कि भाई लगातार ये दें कि उनका माइंड स्लो हो, वो खुद ही अपने आप उसे छोड़ते चले जाएं? देखिए इसमें ना एक्चुअली जो भी काम करना है पेरेंट्स को बहुत समझ बूझ के साथ करना है, प्यार से समझा के करना है। कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना। जो मतलब ये किसी भी चीज़ में देख लें, अपने बच्चे को पढ़ाना भी अपने तो बहुत आप प्यार से समझा के पढ़ाते हैं। आपको पता है मार के बैठा भी देंगे तो बच्चे का दिमाग वहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें भी समझा बुझा के और धीरे धीरे करके इन चीज़ों को हटाना है। और इसमें यह कि आप ना दूसरी चीज़ें बच्चों के सामने लेके आएँ, उनको कोई आप क्राफ्टिंग में या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिलाएँ या उनको कोई कंप्यूटर कोर्स में ज्वाइन करा दें या कुछ इस तरह की चीज़ करा दें जिससे कि उनको और काम करना है, उनसे उससे फ़ोन से बेटर काम उनको मिल जाए करने के लिए। तो इसमें ये तो मैं बोलूँगा कि जोर ज़बरदस्ती तो किसी के साथ भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ठीक नहीं रहती है। वो बहुत बार काउंटर प्रोडक्टिव ही होती है। बहुत बार बच्चे रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि आप हमसे ये कराओगे, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखिए वो फर्टाइल ब्रेन है, वो एडोलेसेंट ब्रेन है, वो ब्रेन जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है चीज़ों को। तो इसमें तो देखिए बहुत टैक्टफुल इसको टैक्ट करना पड़ेगा। और बहुत बार बच्चे खाना खाना बंद कर देते हैं या होमवर्क करना बंद कर देंगे, आप हमें फ़ोन नहीं देंगे। उसमें देखिए समझा बुझा के काम होता है, कोई दवाई इसमें ऐसी नहीं है। और जैसे हमने देखा है कि जिस तरह के भी एडिक्शंस होते हैं इसमें साइकोथेरेपी बहुत हेल्प करती है, इसमें बिहेवियरल थेरेपी बहुत हेल्प करती है। तो इसमें जो इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को, तो उनको साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो कि पेशेंट से बात करके उनके माइंड को पढ़ के उसको धीरे धीरे करके बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू उसको चेंज करना चाहते हैं। तो वो चीज़ मतलब काम करेगी, इसमें मेडिसिन काम नहीं करेंगी। एक हेल्दी ब्रेन से एक हैप्पी बैलेंस्ड बचपन तैयार होता है। लेट्स रेज अवेयरनेस नॉट जस्ट टुडे बट एवरी डे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग माइंड्स स्टार्ट यंग। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी है और बड़ों में ज़्यादा है। तो इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि ये कितना हार्मफुल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए भी है।